At the another time, he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited Pratibandapuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers he had shot. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandapuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt that is impossible. तो क्या होता है कि उसी टाइम पे वो डेंजर में लाइक अपना होते हैं. एक अनदर टाइम आता है जब वो अपनी गद्दी भी खो सकते थे, क्योंकि हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं प्रतिबंधापुरम में. उनका बहुत शौक होता है टाइगर का शिकार करना और उन्हीं टाइगर का एक फ़ोटो लेना. बट जब वो इसकी सहायता लेने जाते हैं तो उसको मना कर दिया जाता है. और फिर महाराजा जो होते हैं वो बिल्कुल फॉर्म इन हिज रिजॉल्व, ही रिफ्यूज़ परमिशन, वो मना कर देते हैं. एंड आएंगे वो बोलते हैं कि आप कैसा भी शिकार कर लीजिए, आप चूहे का शिकार कर लीजिए, आप मच्छरों का शिकार कर लीजिए, बट टाइगर का तो बिल्कुल मत कीजिए. तो अब जो ऑफिसर है वो तो बिल्कुल सेक्रेटरी वर टू महाराजा थ्रू द दीवान दैट दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव किल्ड द टाइगर. द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग. देखिए, हाँ वो मारेंगे नहीं, वो सिर्फ फ़ोटो लेना चाहेंगे, आप ही उसे मारेगा. वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट दुराई वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड सेंडिंग ऑफ द टाइगर्स कारकास. वो बस टाइगर का फ़ोटो लेना चाहते हैं. पर महाराजा जो है वो इस बात से भी नहीं सहमत होते हैं. अब ये रिलेटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स. अब सोचते हैं कि बाकी लोग भी सोचेंगे तो क्या करेंगे, बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर. तो महाराजा तो एक डेंजर में फंस गए कि उनकी किंगडम भी जा सकती है, क्योंकि एक महाराजा एक ब्रिटिश ऑफिसर को एक उनकी विश पूरी करने से मना कर रहे हैं. तो महाराजा ने और दीवान ने कुछ जानबूझ से कुछ ऐसे इश्यूज़ किए और कुछ ऐसे प्लान बनाया कि एक टेलीग्राम वो डिस्पैच्ड. उन्होंने एक टेलीग्राम डिस्पैच किया एक फेमस ब्रिटिश कंपनी ज्वेलर्स को जो कलकत्ता में थे. उन्होंने बोला कि आप सैम्पल्स भेजिए एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के. कुछ 50 रिंग्स आई. द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी. उन्होंने ब्रिटिश की जो पत्नियाँ थी उनको भेजी. एंड द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड दैट डूरी साइन टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट. उन्हें लगा कि वो 1-2 चुनेंगे, बाकी भेज देंगे. पर उनको उस टाइम बाद दुर्योधन ने उनको थैंक यू तो बोला, बट उनको कोई ऐसे दोबारा कोई बाकी रिंग्स भेजे नहीं. तो 2 दिनों में क्या हुआ कि उनको 3 लाख का बिल आ जाता है ब्रिटिश ज्वेलर से. और महाराजा तो खुश थे कि चलो ठीक है, उनकी राजगद्दी बच गई, पर उनके 3 लाख का नुकसान भी हो गया. महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल. विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 tigers एंड देन एन unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. The tiger population became extinct in the forest of Pratibandapuram. अब महाराजा ने करते करते उनका हमेशा हंट अच्छा रहा कि उन्होंने 10 साल में कम से कम 70 टाइगर्स मार दिए. अब एक ऐसा हर्डल उनके पास आया जो टाइगर पॉपुलेशन बिल्कुल ख़त्म सी होने लगी प्रतिबंधापुरम में. Who knows whether the tigers practice birth control और committed हाराकारी. अब उनको पता नहीं था कि टाइगर्स कम क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या चीज़ चल रहा है. और सिंपली रन अवे फ्रॉम दैट स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स. और उनको लगा कि अभी यहाँ पे मरेंगे तो वो सिराजा से मर सकते हैं, बाहर वो ब्रिटिश से मरना चाहेंगे, इसमें चलेगा. ये सब सटायर है, सच नहीं. One day the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot by this gun of mine? He asked, brandishing this gun. एक दिन महाराजा जाते हैं और दीवान से पूछते हैं कि आपको नहीं लगता कि मेरे 30 टाइगर अभी भी मारने से बचते हैं. अपने गन को वो ब्रांड डिशिंग कर रहे होते हैं, बोले तो साफ कर रहे होते हैं. शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर. बोलते हैं महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ. विच इडियट. फिर ये बोलते हैं महाराज की भी इडियट कॉल वीडियो कॉल यू टाइगर. तुम्हें टाइगर किसने कहा. नो एंड आई एम नॉट अ गन. और मेरे को ऐसे बंदूक भी नहीं. यू आर अ नीदर टाइगर नॉट गन. तुम ना ही बंदूक हो ना गन हो. दीवान साहिब आई समॉन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस. आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड. वो बताते हैं कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा एक अलग पर्पस है, मैं शादी करना चाहता हूँ. द दीवान बिगन टू बैबल इवन मोर. योर मैजेस्टी आई हैव 2 wives ऑलरेडी. इफ़ आई मैरी यू. दीवान तो बिल्कुल इसमें कॉमेडी वाला काम करते हैं. बोलते कि मेरी तो 2 पत्नी ऑलरेडी है, मैं आपसे शादी कैसे करूँ. फिर वो बोलते हैं कि तुम क्या बेफजूल की बातें करो, मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा. वॉट इज़ अ टाइगर. मुझे टाइगर चाहिए. तो वो बोलते भाई आप खुद ही टाइगर किंग है और आप फिर एक टाइगर क्वीन भी ले आएंगे. नहीं 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 नहीं, आपके जो पूर्वज थे उन्होंने तो तलवारों से शादी की थी. आप चाहते हैं तो एक बंदूक से शादी कर लीजिए, पर ऐसे आप टाइगर से शादी मत कीजिए. तो महाराजा बोलते हैं कि वो हंस देते हैं इस बात पर. वो बोलते हैं आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन. मैं ना किसी टाइगर से शादी करूँगा ना किसी गन से, पर एक लड़की से
जो एक सही हो, अच्छी सी हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। पहले तो ये देखना कि जहाँ से वो है वहाँ पे अच्छी खासी टाइगर की पॉपुलेशन है, तभी मैं उस लड़के से शादी कर लूँगा। तो देवान उसकी बातें सुनता है। ही फाउंड द राइट गर्ल, उससे मिल जाती है जहाँ पे कम से कम बहुत सारे टाइगर्स होते हैं उस स्टेट में। जब भी वो जंग बहादुर जाते थे अपने फादर इन लॉ की जहाँ पे, तो वो हमेशा ही 5 या 6 टाइगर्स को तो मार के ही आते थे। और इस तरीके से उन्होंने मतलब 99 टाइगर्स स्किन्स, मतलब इतने सारे टाइगर स्किन्स एडॉन कर दिया वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधापुरम पैलेस। एडॉन का मतलब था सजाना, बिल्कुल मतलब 99 टाइगर्स वो मार चुके हैं।